आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखा जाए तो ये एक्सीडेंट केस है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे की लाश अभी तक मिली नहीं है, जिसकी वजह से केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं इन सारी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अब कानून के दायरे में रहकर आप उसे कैसे छुड़ाएंगे, ये आपका लुकआउट है। फिर तो एक ही रास्ता है। बहुत बुरा लगा मुझे आज। लाभोनी काकी ने आज मुझे बिमल काका का अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। क्या इतना बुरा हूं मैं? नहीं रितेश, मैं मानता हूं अनन्या कि बिमल काका के मन में मुझे लेकर कई सारी गलतफहमियां थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें पराया नहीं माना। हमेशा एक पिता की तरह उन्हें सम्मान दिया। बड़े हैं वो, मुझसे इसलिए डांट रहे हैं ये समझकर हर आरोप बर्दाश्त किया मैंने। लेकिन सोचा था कम से कम उनकी मौत के बाद तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अनन्या। लेकिन फिर भी आज भी लाभोनी काकी ने मुझे। मैं तो उसी वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं अनन्या, नहीं, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। अनन्या, कभी कभी बड़ों से जब गलतियां होती है तो हम छोटों को ही समझदारी दिखानी पड़ती है, और फिर किसी की मौत पर ये सब बातें करना हमें शोभा नहीं देता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक चीज मैंने डिसाइड की है, मैं बिमल काका के श्राद्ध पे नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही हो अनन्या? श्राद्ध पर तो हमें जाना ही होगा। वो लोग चाहे मेरे साथ कैसे भी पेश हैं, लेकिन हम हमारे कर्तव्य से नहीं चूकेंगे। बस लाभोनी काकी की एक बात ने बहुत चोट पहुंचाई है मुझे आज। उन्होंने आज बाबा को बिमल काका की मौत का जिम्मेदार ठहराया। जाने अनजाने में यह कहा कि बाबा की बात सुनकर बिमल काका को ठेस पहुंची और वो चल बसे। ऐसा कैसे कह सकती है वो? खैर छोड़ो, अब इन बातों का क्या फायदा। लेकिन जहां तक श्राद्ध है अनन्या, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, चाहे वहां मुझे कुछ भी सुनना पड़े। देखा जाए तो ये एक्सीडेंट केस है। बस प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे की लाश अभी तक मिली नहीं है, जिसकी वजह से केस कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मैं इन सारी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहता। मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अब कानून के दायरे में रहकर आप उसे कैसे छुड़ाएंगे, ये आपका लुकआउट है। फिर तो एक ही रास्ता है। शेखर बाबू, आपका बेटा अंडर एज है और अभी हमारे हाथों में जो सबूत हैं उन्हें देखते हुए ये केस एक एक्सीडेंट का केस लग रहा है। इसलिए मैंने कुछ जजेस से बात करके बेनिफिट ऑफ डाउट्स के आधार पर ये पेपर्स तैयार करवाए हैं। इस पर मैंने साइन कर दिए हैं, साथ ही साथ हाई कोर्ट के अथॉरिटीज़ के साइन भी हैं। ये पेपर्स ले जाकर आप इंस्पेक्टर को दिखाइए, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। थैंक यू मैजिस्ट्रेट साहब। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, और एक बात का ख्याल रखना कि जैसे ही सुबोध भट्टाचार्य की डेड बॉडी मिलती है, आपको इंक्वायरी के लिए इसे लेकर पुलिस स्टेशन आना होगा। जी जरूर, आप जब कहेंगे मैं ले आऊंगा। थैंक यू सर।
लो आ गए। ओनू, ओनू, आ गया तू। कैसा है बेटा मेरा बच्चा? क्या हाल हो गया है तेरा? खाना पीना सोना कुछ ठीक नहीं हुआ ना तेरा? हाँ माँ। माँ मैं लाबोनी और तानी से मिलके आता हूँ। देखा आपने हमारे रिश्ते की नींव कितनी मजबूत है। मतलब देखिए, आप लाबोनी दी से नाराज हैं, उनकी कही गई बातों से दुखी है। कहीं ना कहीं दोनों परिवारों में दूरियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी दोनों परिवार अलग नहीं हुए हैं। हम बड़ों के बीच लाख दूरियां आई हो, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे इस रिश्ते का जतन कर रहे हैं। विमलदा ने जाते जाते बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, जो उन्होंने आपकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। हमारे बच्चे शादी का मतलब तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अनु को ही देख लीजिए, अपने घर में जाने से पहले वो तानी से मिलने गया है। ये तानी और अनुराग का प्यार ही है जो उनके रिश्ते की उम्र बढ़ाएगा। अनु अब तक जेल में है। मेरी गलती की सजा वो भुगत रहा है। अगर कल को उसे कुछ हो गया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि अनु कोई भी प्रॉब्लम में आए, मैं सब कुछ कन्फेस कर दूंगी। वो सुन माँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा इसी वक्त माँ, और इस बार तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा बाबा बोल, क्या बात? माँ, वो अपना अनु है ना, उसने सुबह माँ। अनु बाबा जेल में? हाँ माँ, बाबा अभी छुड़वा कर लेके आए। मतलब तू घर नहीं गया? सीधा यहाँ चला आया, अपनी लाबोनी माँ के पास। यहाँ आना ज्यादा इम्पोर्टेंट था ना, अपनी लाबोनी माँ के पास। विमल काका के जाने के बाद आप बहुत लोनली फील कर रही होगी ना? इतनी चिंता करता है तू अपनी माँ की? चिंता क्यों नहीं होगी माँ, आपका बेटा हूं ना। और आप चिंता मत करना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपका और तानी का ख्याल रखूंगा। और फिर तापोजदा भी तो है ना। तुझे भूलने की जरूरत नहीं। क्या मैं जानती हूँ तू मुझे कितना प्यार करता है। जब तक तू है ना, मैं कभी अकेली पढ़ ही नहीं सकती। जा घर जा और खाना खा ले, और अपनी माँ को भी खिला देना। 2 दिन से इतनी परेशान है, पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं। जा। अच्छा सुन, चतुर्थी की विधि शुरू होने वाली है। नीलू और शेखर दादा को जल्दी लेके आना। जी माँ। आई होप अनु शेखर काका और नीलू माँ को मना के लिए आए और आने वाले समय में सब ठीक हो जाए।